Hi guys, welcome back to my channel. This is Kavleen Kaur and today we will talk about the case which I deferred to next intake. Do you have to apply for your visa again or do you need a new gas for your application? तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। ऑफ कोर्स मैं सुने सुनाई बातें या फिर गूगल से पढ़ के नहीं बता रही हूँ कुछ भी, लिटरली मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। ओके, तो मेरा सितंबर 23 का इंटेक था एंड बिकॉज ऑफ वन रीज़न मेरा जनवरी इंटेक में डेफर हो गया, ठीक है। एंड मैंने लिटरली सेम गैस पे सेम वीज़ा पे बिना कोई पैसा वेस्ट किए उसी वीज़ा पे जा रही हूँ मैं। एंड मैं बता दूँगी आप लोग कैसे कर सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम इतना ध्यान नहीं देते, बट हाँ उनको अगर स्मार्टली अगर आप खेलोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन डू सेव योर मनी अ लॉट। ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका केस डेफर होता है तो यूनिवर्सिटी पहले तो आपको जो आपकी कोर्स स्टार्टिंग डेट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोर्स स्टार्टिंग डेट है 7 सितंबर, ठीक है। सितंबर इनटेक है तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी कुछ 29 सितंबर तक की, ठीक है। तो इसके बीच में अब आपको चाहिए हुआ कि आपका वीज़ा आ जाए। ओके, अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन लगाए हुए है, क्योंकि लास्ट मंथ और उससे लास्ट मंथ डिपेंडेंस का लास्ट केस था और अब भी मैं लिटरली बताऊंगी अब भी, क्योंकि जो 1 जनवरी से न्यू रूल्स लागू हुए हैं जो कि होंगे आई थिंक अप्रैल में जाके इम्प्लीमेंट होंगे, तो उनकी वजह से भाई बहुत वीज़ा एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे मर्जी अप्लाई करना, बट अच्छे से अप्लाई करना। ओके, तो मेरा केस सितंबर 23 का था एंड मुझे एक्सटेंशन की भी लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो मुझे 2 दिन पहले ही, जब मेरी एक्सटेंशन ख़त्म होने वाली थी, 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी मेल कर रही है कि भाई तुम्हारा अब तो आ नहीं सकता, एंड अगर आया भी तो फिर वो डिलीवर होगा, फिर तुम अपनी टिकट्स बुक करोगे, क्या पता नहीं मिले, है ना। तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, तो फिर भाई उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि क्या आपको फ़ाइल विड्रॉ करनी है या फिर आपको एक्सटेंशन चाहिए। सॉरी, एक्सटेंशन तो नहीं मिलती है दोबारा, क्या कहते हैं उसको, 2000 years later. डेफर कर दें, ठीक है, नेक्स्ट इनटेक में। तो फिर भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मेरा वीज़ा उस दिन भी आ जाता, जो कि मैंने रात तक रिप्लाई करने का वेट किया कि भाई क्या पता मुझे एम्बेसी से मेल आ जाएगी भाई तुम्हारा डिसीजन मेड हो चुका है, जो कि नहीं आया। क्योंकि मैंने सुना था कि भाई लाइक अगर आ गया तो यूनिवर्सिटी तुम्हें वो 2 के 4 दिन कर देगी, इतना कुछ कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनको भी भाई होता है कि हमारा बच्चा इस इनटेक में आ जाए जिस इनटेक का बच्चा है। तो भाई उसमें क्या हुआ, मुझे था कि नहीं आया, तो मैंने अगले दिन रिप्लाई किया उनको कि ठीक है भाई मुझे एप्लीकेशन विड्रॉ तो नहीं करनी है, सितंबर नहीं तो जनवरी सही है ना। तो फिर मैंने जनवरी के लिए उनको कह दिया कि मेरा केस रेफर कर दो। ओके, एंड उन्होंने वो अपने रिकॉर्ड्स में रख लिया। ओके, फिर उसके बाद अब मैं वीज़ा का केस बताऊँ तो मैंने 1 सितंबर को फ़ाइल लगाई थी, 7 को मेरी बाय हुई थी, 8 को मुझे नेक्स्ट डे ही NSF की मेल आ गई थी। उसके बाद आई थिंक 5 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर मुझे हाँ कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा था, तो 17 नवंबर को मेरा डिसीज़न मेड हुआ एज़ पर माई BRP लेटर। बट मुझे कब पता लगा ये चीज़ 23 को, लाइक मुझे मेल 23 को आती है कि भाई तुम्हारा डिसीज़न मेड हो गया, एंड मेरा पासपोर्ट आई थिंक 25 को आया था मेरे पास। तो भाई उस हिसाब से खुद देख लो कि डिसीजन मेड कब होता है एंड कितने ही टाइम बाद बता दो। तो ये मैंने डेट्स बता दिए स्पेसिफिकली ताकि आपको पता रहे कि आप कितना वेट कर रहे हो, कि आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है या फिर ज़्यादा, मतलब मेरा लिटरली 52 to 53 डेज़ बाद आया था वीज़ा। एंड वीज़ा कब आप स्टार्ट करते हो ये डेज़ काउंटिंग, जब आपको बायोमेट्रिक्स हो जाता है, ठीक है, नॉट द डेट फ्रॉम द डे यू बुकड और योर फाइल योर एप्लीकेशन। ओके, जैसे मैंने अब फाइल अपनी एप्लीकेशन कब की थी 1 सितंबर को, तो उस दिन को हम काउंटिंग करेंगे, हम 7 सितंबर से ही काउंट करेंगे। ओके, तो 7 सितंबर 7 सितंबर से हम 17 नवंबर, लॉन्ग टाइम। ये भी मेरा प्रायोरिटी केस था, पता क्या ही है ना, मतलब एम्बेसी वाले भाई साहब। फिर उसके बाद
उन्होंने मुझे एक मेल किया कि भाई ठीक है, अब आपने कर लिया। नेक्स्ट डे मेरे पास मेल आया था कि ओके अब आपको रेफ़र कर रहे हैं हम नेक्स्ट इनटेक में, एंड विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपका न्यू ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। एंड मुझे लिटरली 2 घंटे बाद ही मिल गया था ऑफ़र लेटर मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऑफ़र लेटर आया मेरा, फिर मेरे को अब डाउट था कि भाई कैश लेटर अब दोबारा तो नहीं अप्लाई करने का पड़ेगा ये वो। तो मैंने उनको ही उसी मेल पे पूछा कि भाई कैश लेटर का लाइक व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ कैश लेटर, है ना, डू यू गिव मी सम न्यू काइंड ऑफ कैश, और क्या कहते हैं उसको, एक डेफर लेटर कहते हैं, जो कि मुझे नहीं मिला था लिटरली। मुझे मेरे कैश लेटर में ही एक स्पॉन्सर नोट होता है, उसमें उन्होंने ऐड कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि हाँ वी आर एडिंग अ नोट दैट दिस स्टूडेंट इज़ ऑफ सितंबर इनटेक एंड वी आर वेलकमिंग द स्टूडेंट टू जनवरी इनटेक। सो ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिख दिया था सब कुछ, ठीक है। मतलब ऐसे लिख दिया था 15 जनवरी ही लिख दी थी भाई उन्होंने, क्योंकि मेरी क्लासेस 22 जनवरी से स्टार्ट है, बट उन्होंने फिर भी 15 जनवरी लिख दिया, क्योंकि 15 जनवरी से इंडक्शन वगैरह सब स्टार्ट है, ओके। तो अब मुझे जो वीज़ा मिला है वो मेरा 15 दिसंबर से मिला है। आई थिंक लोग ऐसे ही बोलते हैं भाई कि उनको इतने टाइम पहले का मिल जाता है, मुझे तो नहीं मिला भाई, मेरे पास तो इतना टाइम था। अगर इन्होंने 17 नवंबर को भी दिया तो यार 1 दिसंबर से दे देते, या फिर ऐसा कुछ कर देते। भाई मेरा वीज़ा भी 15 दिसंबर से दिया, किसके बाद ही जाएगा अब ये बच्चा, चलो। तो मैंने सेम कैश लेटर पे कैसे अप्लाई किया, तो भाई मुझे उन्होंने, जब मेरा एक्सटेंशन पीरियड चल रहा था ना, तो मुझे उन लोगों ने पता क्या कहा था कि भाई अपनी एनरोलमेंट कर लो। अब एनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट आप आई थिंक 15 या 25% आप एडमिशन के टाइम देते हो, जो कि आपके कंडीशनल लेटर पे होता है, जो कि आपको कंडीशनल के लिए चाहिए होता है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको जब आप एनरोलमेंट कर रहे होते हो यहाँ से ही, इंडिया से ही, जब आपको वहाँ से जाना होता है, तो आपको 50 to 100% जितना आपकी मन की इच्छा उतना आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई उतना आप दे सकते हो, पे कर सकते हो, ओके। वर्ड्स के फ्लक्चुएट हो रहे हैं मेरे, ठीक है, कोई नहीं, टंग स्लिप। तो फिर भाई क्या हुआ कि मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने दिमाग का खेल खेला। मैंने कहा अगर मैं 50 भी करूँगी तो फ़ायदा नहीं, ठीक है। एक तो मेरे चार्जेस लगते हैं यहाँ से पे करने के, ऊपर से फिर मैंने सोचा कि मैं मैक्स टू मैक्स पे कर देती हूँ। तो आई थिंक मैंने 75 to 85% अपनी फ़ीस पे की हुई थी, तब मैंने कर दी थी। मैंने वो वाली फ़ीस पे करवा दी। अब उनको लगा कि बच्चा जेन्युइन है। अब भाई खुद सोचो, एक तो बच्चा है जिसकी 50% फ़ीस है, एक बच्चा है जिसकी 75 to 80% फ़ीस है। भाई वो बच्चा वो वाला चूज़ करेंगे ना जिसकी 75 to 80%। तो उन्होंने मेरा वो कैश लेटर कैंसिल नहीं किया एक्सटेंशन के बाद, ठीक है, क्योंकि वो मैंने चीज़ एक्सटेंशन से पहले ही कर ली थी। कई लोग अपना एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहे थे, इसीलिए जब तक उन्होंने एक्सटेंशन के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें डेफर होना है या फिर कुछ होना है, तब तक वो कैश कैंसिल कर चुके थे, ठीक है। तो अगर अपना कैश कैंसिल नहीं कराना, एक्सटेंशन टाइम पीरियड पे हो अगर आप लोग, तो प्लीज़ अपना एनरोलमेंट करा लेना, फ़ीस भर देना, ज़्यादा से ज़्यादा भर सको तो वेल एंड गुड, क्योंकि आज नहीं तो कल तो भरनी है, ठीक है। तो ये फ़ीस पे करवाई थी मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये कैश मिल गया। फिर यूनिवर्सिटी के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहना, ये नहीं अपने एजेंट के भरोसे बैठे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं अपने एजेंट के भरोसे बैठती तो पता नहीं क्या ही होता, कर देते वो लोग, बट फिर भी होता है ना कि जो हमने किया है वो ज़्यादा हम सोचते हैं कि भाई अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि भाई मैंने फ़ीस पे कर दी और उन्होंने मेरा कैश कैंसिल नहीं किया। उन्होंने डेट्स वगैरह डाल दी थी, अपडेटेड फ़ीस भी नीचे लिखी हुई थी, जो कैश लेटर पे पूरा लिखा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर भी दे दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि यही अपडेटेड कैश उनको भी दिखेगा, एम्बेसी वालों को। तो हमने उनको भी लाइक अपडेट कर दिया कि ये स्टूडेंट हमारा था, ये ऐसे सितंबर इनटेक था और जनवरी इनटेक में आ रहा है। तो अब वो जब भी फाइल देखेंगे एज अ जनवरी का स्टूडेंट ही देखेंगे, सितंबर वाला अब नील हो गया, ठीक है। तो मैंने एक माइंड में सिनेरियो बना हुआ था कि भाई 15 नवंबर तक वेट करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा 5 अक्टूबर को हुआ था भाई इंटरव्यू के बाद क्या था, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता। भाई मेरा 15 नवंबर तक का टारगेट था कि वेट करूँगी, बट फिर कुछ हुआ ऐसा, वो मैं अपनी वीज़ा वाली स्टोरी में बताऊँगी। तो भाई कुछ हुआ ऐसा कि मैं नहीं गई और मेरा वीज़ा डिसीज़न आ गया 17 को। तो कभी कभी
कुछ साइंस हमें समझ लेने चाहिए, हमारे अच्छे के लिए होते हैं भाई, ठीक है। और बस यही सब चीज़ें थी। फ़ाइल विड्रॉ करना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, अगर मैं करती तो डेफर केस में आप सेम कैश पे सेम वीज़ा पे जा सकते हो, देयर इज़ नो इशू। अगर माइंड गेम्स खेलो तो लाइक स्मार्ट एक्शंस लो। माइंड गेम्स एज इन ये नहीं कि किसी को फ्रॉड या फिर कुछ फ़ीस भर दी है ना, मैंने स्मार्ट तरीका कि फ़ीस भर दी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। अब उनको लगा स्टूडेंट जेन्युइन है भाई, अब सितंबर में नहीं आना तो जनवरी में आना चाह रहा है। फिर उसके बाद वही एम्बेसी वालों को भी पता लग गया कि भाई हाँ भाई बच्चे ने तो जाना ही है, इसने जनवरी के लिए अप्लाई करवा दिया तो करो फिर, है ना। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और कैश कैंसिल होता भी है बच्चों का और नहीं होता तो वही है कि आप फीस भरवा सकते हो जब तक आपका एक्सटेंशन पीरियड चल रहा है, उससे पहले ही, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन पे तो वो यही देखते हैं किसने फ़ीस भरी है किसने नहीं भरी, ये नहीं देखते कि किसको डेफ़र होना है किसको नहीं होना, फ़ीस के ही देखते हैं वो। उसके बाद फिर देखते हैं कि डेफ़र होना है कि नहीं होना, ताकि वो फिर न्यू कैश अप्लाई करें। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद अब मुझे ये भी लोगों ने कहा था कि भाई होल प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, लाइक तुम्हारे पास ऑफर लेटर भी आएगा, फिर उसके बाद तुम्हें कंडीशनल आएगा, फिर उसके बाद कंडीशनल में कुछ कंडीशंस लिखी होंगी, फिर आपको पूरा करना होगा वो। फिर इसके बाद क्या होता अनकंडीशनल, हाँ, फिर वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ करके फिर उसके बाद तो भाई यूनिवर्सिटी ने मुझे एक फॉर्म दिया, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि भाई क्या आप फाइल विड्रॉ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, तो मैंने उसमें नहीं कर रहे ये ऑप्शन चूज़ कर लिया था, ठीक है। मुझे लगा थोड़ा नेगेटिव है, बट आई थॉट कि भाई मेरी थोड़ी भी गलती है यार, अब ये तो एम्बेसी की गलती है, वो डिसीज़न क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो मैंने उसमें चूज़ किया था कि मैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ नहीं कर रही, तो इसीलिए मेरी यूनिवर्सिटी ने भी लाइक अपडेट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ मी कि भाई ठीक है तुम लोग, अब ये बच्चा हमारा जो स्टूडेंट है इसकी फ़ाइल एज ऑफ जनवरी इनटेक का स्टूडेंट लो, ना कि सितंबर इनटेक, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी जो कि मुझे डाउट्स थे, तो भाई मैंने तुम्हारे भी क्लियर कर दिए। तो इतना कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, दफ़र भी कोई गलत बात नहीं है, बस ये होता है कि हाँ थोड़ा और वेट करना होता है। और इट्स ओके, बाहर जाने का प्रोसेस लिटरली पेशेंस ही सिखाता है, दिल को मजबूत बनाता है और कुछ नहीं है, दिल तो क्या होता है। ओके, तो ठीक है, मैं बहुत ही जल्द आऊँगी अपनी वीज़ा की स्टोरी लेके तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो, बिकॉज आगे जाके बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिक वीडियोज़ आएंगे जो कि मुझे लगता है कि मैं सच्चाई बताऊँगी अपने तरीके से कि हाँ ठीक है यार, मतलब देख लो ना मेरा छोटू सा बैग, अभी एक नहीं है, अभी भाई मैंने 4 पीछे भरे हुए हैं, मैं ऐसे छुपा के रखे हुए हैं अपने पीछे मेरे तो सामान ही पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कितना लेके जाऊँ कितना नहीं लेके जाऊँ। ओके बाय गाइस।